Assalamu alaikum. Welcome to the Gul Knowledge Hub and especially a word of knowledge and of tenses and English word, English grammar word. हम डिस्कवर करते हैं इस चैनल में टेंसेस करते हैं टेंसेस को लॉजिक के साथ, प्रूव करते हैं टेंसेस को लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ, एंड ऑल टेंसेस आर बेस्ड ऑन रीज़न। अगर हम रीज़न के साथ करते हैं तो हमारे टेंसेस और लॉजिकली प्रूव होते जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टेंस विद लॉजिक, विद रीज़न, और एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड, एवरी रूल विल बी प्रूव्ड थ्रू रीज़न एंड लॉजिक। हम रीज़न और लॉजिक को साथ लेते हुए हर रूल प्रूव करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आना है, हम कहेंगे क्यों आना है, कैसे आना है, और वी विल प्रूव इट थ्रू रीज़न। तो लेट्स स्टार्ट आवर टेंस विच इज़ future perfect continuous tense. Tense is always shown by work and time. वर्किंग थ्री कंडीशंस है। इंडेफिनिट, या तो कोई भी एक्शन इंडेफिनिट का होता है, इंडेफिनिट, और या एक्शन इंडेफिनिट का होता है जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म, स्टूडेंट्स जितने भी एक्टिवाइज टेंसेज होते हैं, जितने भी एक्टिवाइज के इंडेफिनिट टेंसेज होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम लोग फोर्थ फॉर्म शो करते हैं, और फोर्थ फॉर्म इज़ लाइक द हार्ट बीट, फोर्थ फॉर्म इज़ लाइक द ऑक्सीजन ऑफ कंटिन्यूस टेंस। और फोर्थ फॉर्म के बगैर जो है वो कंटिन्यूस टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फोर्थ फॉर्म इज़ लाइक द हार्ट बीट ऑफ ए human being. Without heartbeat human being can't exist, and without fourth form continuous tense can't exist. उसके बाद perfect tense. Perfect tense is always shown by third form in order to completeness of action, in order to show the accomplishment of action. परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं कि एक्शन के मुकम्मलपन को शो करती है। अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने देखा इंडेफिनिट भी टेंस कर चुके हैं, कॉन्टीन्यूस भी, लॉजिक के साथ परफेक्ट भी, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं जिसमें हम परफेक्ट टेंस भी करेंगे और कंटिन्यूस भी, दोनों, जिसमें हम थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म भी। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल? थिंक फॉर अ व्हाइल एंड यू हैव ओनली 1 minute to have an illusion, to have a question in your mind, how a third form and fourth form is combined in only one sentence. कैसे combine हो जाती है? तो आज इसका हम लॉजिकली आंसर प्रूव करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो लॉजिकली जो है हम लोग ये जर्नी कंप्लीट करते जा रहे हैं इंशाल्लाह। एंड फ्यूचर, स्टूडेंट्स फ्यूचर की पहचान क्या होती है कि फ्यूचर के एंड में गा आएगा, गी या गे, 3 वर्ड्स इन ऑर्डर टू शो द फ्यूचर। गा, गी, गे, ये 3 वर्ड्स जो हैं वो शो करते हैं कि ये फ्यूचर है, ये जो है आने वाला ज़माना है। और परफेक्ट को हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म शो करती है, मुकम्मलपन को, काम के ख़त्म होने को, काम के डन होने को जो शो करता है वो परफेक्ट है। और कंटिन्यूस टेंस हमेशा फोर्थ फॉर्म शो करती है। कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म वाली फॉर्म। तो आज हम कंबाइन करने जा रहे हैं थर्ड फॉर्म भी, फोर्थ फॉर्म भी, और हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, और हम उसमें क्रैक आउट करेंगे कि ये जो वर्ड्स असेंबल हो रहे हैं, वर्ड्स जो इकट्ठे हो रहे हैं, जिन वर्ड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का नाम ले रहे हैं, तो ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि सारे वर्ड्स जो हैं वो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, तो उनके साथ जो एडिशन वर्ड हैं वो क्यों यूज़ हो रहे हैं? तो इसलिए जो है बड़े अटेंटिव हो गए आप लोगों ने ये लेक्चर्स लेने हैं, और एक दफ़ा आप लोग देख लेंगे तो जो रीज़न होती है, जो लॉजिक होती है, माइंड इट ऑलवेज एक्सेप्ट्स द रीज़न एंड द लॉजिक, और फिर वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है और उसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो गोइंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्टूडेंट्स जितने भी एक्टिवाइज सेंटेंसेस हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन डूअर होता है, काम करने वाला होता है, काम करने वाला। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, और आपने अक्सर सुना होगा स्टूडेंट्स, हियर इज़ द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ योर क्वेरीज, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं 2, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब हमने देखना है कि कौन सा ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, और ये 2 वर्ड्स स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के, विल और शैल। विल और शैल जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के, हैव बीन और हैज़ बीन नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर इनको हम हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? तो आज हम देखते हैं कि इनको हम हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं और व्हाई दीज आर हेयर।
क्योंकि टेंसेस जो हैं वो लॉजिक है। तो अगर मैं कह दूँ कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है तो फिर वो तो बात नहीं होगी कि टेंसेस आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिक, टेंसेस आर प्रूव्ड थ्रू रीज़न। तो विल और शैल स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमेशा 100% ये रूल है कि विल और शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग नाउ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है ये टेंस, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म भी है, इसमें थर्ड फॉर्म भी है और इसमें फोर्थ फॉर्म भी है। हम कह रहे थे 2 फॉर्म्स कैसे आएंगी, लेकिन यहाँ पे तो 3 फॉर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, क्योंकि विल और शैल ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके फौरी बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। इट इज़ अ इंग्लिश रूल, इट इज़ अ इंग्लिश ग्रामर रूल, वेदर यू स्टडी रैन एंड मार्टिन, वेदर यू स्टडी ऑक्सफोर्ड, वेदर यू स्टडी द कैम्ब्रिज बुक, ग्रामर की कोई भी बुक उठा के देख लें, कोई भी स्टडी करें तो आपको ये चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि विल और शैल के बाद, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो क्या हाँ है और कैसे आएगी। तो स्टूडेंट्स हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड और हैड ही थर्ड फॉर्म होती है। हैव फर्स्ट फॉर्म, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म, स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ए कैटेगरी पूरी होगी। अब बीन जो है, वाई इज इट हेयर, तो स्टूडेंट्स बी वॉज बीन, बीन थर्ड फॉर्म है, तो बीन इज हेयर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंडीशन और द डिमांड ऑफ परफेक्ट टेंस। तो बीन क्यों हेयर है दोनों तरफ, क्योंकि परफेक्ट की डिमांड है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की डिमांड्स हैं और लॉजिकली हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है। अब विल हैव शैल आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल। याद रखिएगा शैल हैव बीन या शैल, शैल हैव बीन या शैल, आई और वी के साथ शैल आता है या शैल हैव बीन आता है, बाकी सब के साथ विल आता है, विल हैव बीन या विल आता है। तो लेकिन अगर ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए, जैसे मैं सुबह से पढ़ूँगा, पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँगा, मैं सुबह से नावल पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँगा, तो क्या है, और मैं सुबह से लाजमी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँगा। तो वैसे तो आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो आई और वी के साथ विल आएगा, बाकी सब के साथ शैल, कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी कौन सी फॉर्म आनी है? फोर्थ फॉर्म। वाई फोर्थ फॉर्म इज यूज? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना है और उसके बाद यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। कौन सा यूज? सिंस और फॉर का यूज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे सिंस और फॉर क्यों यूज होता है, सिंस और फॉर क्यों यूज़ होगा? तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, एक्शन के स्टार्ट होने का पता है, मसलन मैं सुबह से काम कर रहा हूँगा, मैं सुबह से काम कर रहा हूँगा, तो सुबह से मुझे एक्शन के स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम का पता है। सुबह से मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँगा, कौन से 4 घंटे? मैं 4 मिनट से काम कर रहा हूँगा, कौन से 4 मिनट? मैं 4 सदियों से काम कर रहा हूँगा, कौन सी? इसमें मुझे टाइम के ड्यूरेशन का दौरानिया तो पता चल रहा है, लेकिन मुझे एक्शन के स्टार्ट होने का पता नहीं चल रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्शन के मुकर्ररा एग्जैक्ट टाइम का, स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल जाए, वहाँ पे सिंस आएगा, बाकी सब के साथ फॉर आएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे और परिंदे चहचहा रहे होंगे। परिंदे चहचहा रहे होंगे। अब आपने देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे और परिंदे चहचहा रहे होंगे। अब इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस स्टूडेंट्स कौन सा है? टाइम का। यहाँ पे टाइम का जिक्र है और यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि अगर एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी क्या है? जारी है। एक्शन जारी है, रहे होंगे,
और साथ में टाइम का भी जिक्र है। एक तो एक्शन कंटिन्यूटी क्या है और दूसरा क्या है, टाइम का भी जिक्र है। तो ये हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। कौन सा कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर काम जारी तो है, काम जारी तो है और फ्यूचर का भी साइन है, गागी के भी है, लेकिन टाइम का मेंशन नहीं है, कंटिन्यूटी तो है, तो वो सिंपल क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स आप लॉजिकली भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा टेंस बताएं जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी हो, जिसमें थर्ड फॉर्म भी हो, जिसमें फोर्थ फॉर्म भी हो, तो लॉजिकली इसको प्रूव भी करें। तो एवरी विल बी सरप्राइज्ड और रादर एस्टोनिश्ड, हर कोई हैरान हो जाएगा कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 3 फॉर्म्स जो हैं वो इकट्ठे हैं। सारे पढ़ते आ रहे हैं लेकिन किसी को रीज़न और लॉजिक का बहुत कम लोगों को पता हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें 3 जो हैं फॉर्म्स इकट्ठी आती हैं। जी स्टूडेंट, परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, बर्ड्स, हाँ कौन चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स। बर्ड्स हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। अब हमने डिसाइड किया था कि आई और वी के साथ जो है वो शैल हैव बीन आना, बाकी सब के साथ, बाकी सब में आ जाएगा बर्ड्स विल हैव बीन, बर्ड्स विल हैव बीन चहचहाना, चर्पिंग, चर्पिंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। कब से वो कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें जो है वो टाइम का जिक्र नहीं है, तो ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो इसमें हम करेंगे बर्ड्स विल बी एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे, विल बी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, विल बी बीइंग, विल बी चर्पिंग, विल बी चर्पिंग, परिंदे चहचहा रहे होंगे। यहाँ पे बी एज अ फर्स्ट फॉर्म आया है क्योंकि विल और शैल कभी भी फर्स्ट फॉर्म के बगैर नहीं आते। जी स्टूडेंट, अब हम इसकी तरफ आते हैं, सिंस मॉर्निंग। अब हमने देखा कि यहाँ पे सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का पता है, सुबह से। अगर परिंदे 2 घंटों से, अगर परिंदे हम कहते हैं कि 2 घंटों से, 2 घंटों से, कब से, 2 घंटों से, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से चेंज करना था और हम लोगों ने लिखना था for 2 hours, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से थे और कब स्टार्ट हुए थे। अगर 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। हम लोगों ने एक चीज़ डिटर्मिन कर ली कि सिंस और फॉर का यूज़, अगर हमें एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, एक्शन की एग्जैक्ट टाइम का पता है, कब शुरू हुआ था, तो सिंस, बाकी सबके साथ फॉर। तो स्टूडेंट्स, बर्ड्स जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और चर्पिंग हमारी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फॉर 2 hours, सिंस और फॉर का यूज़। अब हम निगेशन की तरफ आते हैं कि हाउ आर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि कैसे नेगेटिव बनता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा जितने भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे 2 ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल, उनके फौरी बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव बीन, नॉट के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हैव बीन के बाद जो है वो हमारी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज़ ऑफ सिंस और फॉर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ टाइम। जी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, फाइल है, एक्शन डू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। यानी कि बच्चा सुबह से रोता नहीं रहा होगा, बच्चा सुबह से रोता नहीं रहा होगा। अब हम देखेंगे कि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल। चाइल्ड के साथ भी क्या आएगा, विल। चाइल्ड विल के बाद आई और वी जो है वो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद क्या लगाएंगे, नॉट। विल नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन विपिंग।
तो एग्जैक्ट टाइम है सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम है तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, एंड में फुल स्टॉप। चाइल्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल जो है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर जो है वीपिंग हम लोगों की आ गई फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सिंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द टाइम, एंड देन मॉर्निंग। अब हम आते हैं निगेशन की तरफ। हाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हेन वी मेंशन हेल्पिंग वर्ब, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम एक्सटेंशंस की बात नहीं करते, वो हम वर्ड्स के जो हम इकट्ठे करके रखते हैं ना, कि किसी को फर्स्ट फॉर्म किसी को थर्ड फॉर्म, तो फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे होते, हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब की। तो सबसे पहले ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लगाना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाने से ये आपका इंटेरोगेशन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स कम टुवर्ड्स द पॉइंट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने लगानी है फोर्थ फॉर्म के बाद आप लोगों ने लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, फिर टाइम। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या किसान 4 माह से हल चलाता रहा होगा। क्या किसान 4 माह से हल चलाता रहा होगा? कितने माह से? 4 माह से। क्या किसान 4 माह से, हमने देखा आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो विल आएगा। विल द फार्मर, सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल द फार्मर have been प्लॉजिंग एग्जैक्ट टाइम क्या, 4 माह से कौन से 4 माह कब स्टार्ट हुए, ड्यूरेशन पता चल रहा है हमें, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा। तो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स कब से? 4 माह से। एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेशन। विल द फार्मर हैव बीन प्लॉजिंग फॉर 4 मंथ्स, कब से? 4 मंथ से। और उसके बाद जो है हमारा WH फैमिली की पोजीशन क्या होती है? WH फैमिली व्हेन स्टूडेंट्स, व्हेन, विच, वाई, वेयर, हाउ, दीज आर कॉल्ड WH फैमिली। अब हमने WH फैमिली की पोजीशन कहाँ होती है? वो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स के स्टार्ट में लगा देने से, जैसे किसान 4 माह से क्यों हल चलाता रहा होगा, वाई विल द फार्मर, किसान 4 माह से क्यों हल चलाता रहा होगा, क्यों, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अगर हम इसको रेज करेंगे, कैसे हल चलाता रहा होगा, हाउ, वाई को रेज करेंगे हम लोग तो क्या लिख देंगे हम लोग, हाउ, कैसे हल चलाता रहा होगा, कब चलाता रहा होगा। यहाँ पे अगर हम रेस करेंगे कैसे, कब कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग व्हेन, हाउ को रेस करके हम लोग क्या करेंगे, कब। तो इसका मतलब ये हुआ कि WH फैमिली की पोजीशन जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब से पहले होती है, इनमें क्वेश्चन मार्क होता है। लेट्स रिवाइज आवर लास्ट कैटेगरी ऑफ द टेंसेज विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो लेट्स रिवाइज। टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। वर्क जो है वो इंडेफिनिट का होता है, या कंटिन्यूस का होता है, या परफेक्ट का होता है। कोई भी एक्शन या तो वो इंडेफिनिट कैटेगरी में आता है, या कंटिन्यूस में आता है, या परफेक्ट में आता है। जब इतनी भी इंडेफिनिट है तो उसमें हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसी एक्सेप्शन जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूस जो है वो फोर्थ फॉर्म लगाते हैं उसमें। क्यों? जारीपन को शो करने के लिए, मुकम्मल चीज़ को, फिनिश काम को, एक्शन को शो करने के लिए थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और अब एक ऐसा टेंस जिसमें हम परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी 2 फॉर्म्स को इकट्ठा करें, रादर 3 फॉर्म्स को। तो हम देखेंगे कि कैसे जनरेट होगा, सिंस और फॉर का यूज़ देखेंगे, और हम देखेंगे कि एक सिंपल कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है। जी स्टूडेंट, इसकी उर्दू में पहचान होती है गा गी गे। स्ट्रक्चर पे आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला, जितने भी एक्टिवाइज के हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हम अक्सर देखते हैं कि कहते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है। स्टूडेंट, शैल और विल जो है वो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है। हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म आता है और बीन एज अ थर्ड फॉर्म आती है। हैव फर्स्ट फॉर्म और हैव, क्योंकि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी पूरी होगी। बीन एज अ थर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू शो द कंडीशन ऑफ
परफेक्ट टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस की, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सिंस और फॉर। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है स्टूडेंट तो हम सिंस लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो हम लोग फॉर लगाएंगे। अब डिफरेंस की तरफ आते हैं। परिंदे 2 घंटों से चहचहा रहे होंगे, परिंदे चहचहा रहे होंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये भी कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस का, ये है भी फ्यूचर कंटिन्यूस का, लेकिन यहाँ पे टाइम का जिक्र है, यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम का जिक्र हो और कंटिन्यूटी हो और वो फ्यूचर के साइन भी हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है, कंटिन्यूटी भी है और फ्यूचर का साइन भी है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिंपल होता है। तो फ्यूचर बर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म के बाद यूज ऑफ सिंस आर फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम। लेकिन सिंपल में वर्ड्स विल बी चर्पिंग, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फोर्थ फॉर्म। और नेगेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, विल और शैल के बाद। अगर हम लोगों ने इंटेरोगेशन करनी है तो इंटेरोगेशन में विल और शैल को ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर ले आना है। जैसे ये है हमारा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हैव बीन आएगा, फिर जो फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब WH फैमिली की बात करते हैं स्टूडेंट। WH फैमिली व्हेन, व्हिच, व्हाई, वेयर, हाउ है और WH फैमिली की पोजीशन हमेशा ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट में होती है और एंड में क्वेश्चन मार्क। होप यू हैव अंडरस्टूड द 12 टेंसेज विद लॉजिक विद रीज़न। आप लोगों को समझ आ गई होगी रीज़न बेस्ड जो है वो सारे टेंसेस की। अब हम इसकी मेगा एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सारे टेंसेस को। पहले हम इंडेफिनिट के 3 टेंसेस का कंपैरिजन करेंगे चार्ट्स के थ्रू, फिर कंटिन्यूस के 3 जो है वो टेंसेस का कंपैरिजन करेंगे चार्ट्स बना के, फिर हम परफेक्ट के, फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये एक लेंथी वीडियो होगी लेकिन इसमें सारे टेंसेस को कंपैरिजन्स और कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारा हम करते हुए यहाँ पे हम चार्ट्स ड्रॉ करेंगे, 3 चार्ट्स बनाएंगे और इसमें सारे टेंसेस को सम अप करने की कोशिश करेंगे सो डैट यू विल हैव अ ओवरव्यू। यानी कि आप जब सारे टेंसेस सीख जाएं तो किसी मसला आपको सारे टेंसेस एक ही दफ़ा जो हैं वो आपने रिवाइज़ करने हैं तो आप लोग वो वीडियो देख के तो अपने टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट, सारी एम्बिग्विटीज़ जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जो है वो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।